Hello my dear students, already we are completing two part of the chapter and this one is the third part that we have to learn. So part number 3 from grade 7 science chapter number 14 and the name is electric current and its effect. So in this third part we have to learn about the heating effect of electric current. कि heating effect of electric current होती क्या है. So when an electric current pass through a wire, the wire gets heat up. This is known as the heating effect of electric current. कि क्या होगा जब कि भाई कोई सर्किट में से करंट पास हो रहा है तो उस वायर में से जब करंट पास हो रहा होगा तो करंट पास होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से वो चीज़ें क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. सो दिस इज़ नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि ये जो एक फिनोमिना है विच इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई चीज़ें गर्म हो जाती है, गर्म होना दैट मीन्स हीट होना. सो हीटिंग इफेक्ट. नाउ द हीट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन द वायर डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. अब ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, इस हीट के प्रोड्यूस होने के भी कुछ रीजंस हैं. देन तो ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है. सो डिपेंडिंग अपॉन सम फैक्टर्स एंड दैट इज द मटेरियल ऑफ द वायर. कि हीट प्रोड्यूस होने के रीजंस क्या होते हैं, उनके फैक्टर क्या होते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज कि मटेरियल ऑफ वायर. कि भाई वायर का मटेरियल कैसा है, उनके ऊपर हीट डिपेंड करती है. देन द लेंथ ऑफ वायर. कि अगर लेंथ कम हुई तो करंट जल्दी से पास हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी. बट अगर उसकी लेंथ ज़्यादा है तो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में टाइम लगेगा और हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी. दैन द थिकनेस ऑफ द वायर. कि वायर की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है. एंड मैनी अप्लायंसेस वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. तो ये तीन फैक्टर थे, उनके मटेरियल के ऊपर, उनकी लेंथ के ऊपर और उनकी थिकनेस के ऊपर, कि इनके ऊपर हीटिंग इफेक्ट डिपेंड होती है. देन कौन सा ऐसे अप्लायंसेस है जो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं. सो दैट इज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक केटल. कि ये सारे ऐसे चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर से ये फंडा वर्क करता है. जैसे वाटर हीटर है, रूम हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन है. ये सारी चीज़ें गर्मी देने का काम करते हैं. आप उनको प्लग इन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास होगी. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हीट जनरेट होगी और हीट जनरेट होने की वजह से ये सारी चीज़ें वर्क करेगी. ऑलरेडी मैंने इमेज दिखाई हुई थी. देन सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. All these elements produce a high amount of heat when electricity pass through them. कि आपने जितनी भी इमेजेस देखी उन सारे एलिमेंट्स में से जब आप हीट पास करवाते हो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तब बहुत सारी हीट क्या होती है, जनरेट होती है. हाउएवर दिस अमाउंट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिवाइस. अब ये सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर करती है, रिक्वायरमेंट के ऊपर. कि भाई आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उतने अमाउंट में आप हीटिंग यूज़ करते हो. ना हाउएवर दिस अमाउंट कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ डिवाइस. कि भाई ये हीटिंग इफेक्ट भी डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है. दिस इज सो बिकॉज दे कंटेन अ कॉइल ऑफ वायर नोन एज एलिमेंट. अब हीट चेंज होने का रीज़न होता है कि आप जो भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो उनके अंदर एक कॉइल प्रेजेंट होती है जिस कॉइल के थ्रू हीट जनरेट होती है. तो वो जो कॉइल है दैट इज़ नोन एज एलिमेंट. तो ये कॉइल के ऊपर जाता है कि भाई उनके अंदर जो भी कॉइल होगी, कॉइल अगर ख़राब हो जाती है तो हमारी आयरन वर्क नहीं करती है. आयरन होती है घर पे, वो वर्क करना बंद कर देती है. देन रूम हीटर वर्क करना बंद कर देते हैं क्योंकि ये गर्मी ही उस कॉइल की हेल्प से देते हैं. कि भाई कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और हमें हीटिंग मिलेगी. बट एज एंड व्हेन जब वो कॉइल ख़राब हो जाती है तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है. तो दैट कॉइल इज़ नोन एज एलिमेंट. Now, depending upon the amount of heat required by such appliances, different type, size and length of wire are used in them. अब आप कौन सा मशीन यूज़ कर रहे हो, कौन सा अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो, उनके अकॉर्डिंग उनकी टाइप होती है. कि भाई उस मशीन की नीड कितनी है, उनके अकॉर्डिंग उनकी वायर की साइज़, उनका यूज़, उनके टाइप, उनकी लेंथ, ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती है. Some wires can break down or melt as they get heated. There is a mistake, वायरस गलती से लिख दिया है, बट देर आर वायर्स आते हैं वहाँ पे. अब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गर्म चीज़ें ज़्यादा हो जाती है. वायर्स बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से कभी कभी क्या होता है, तो में भी ब्रेक डाउन, कि वो टूट जाते हैं या तो फिर क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं. तो मेल्ट होने की वजह से या तो फिर टूट जाने की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है.
नाउ प्रोडक्शन ऑफ लाइट इन अ बल्ब ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भी लैंप के अंदर, बल्ब के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, किस तरीके से चीज़ें गर्म होगी और हीटिंग इफेक्ट जनरेट होगी. सो द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज अ कॉल्ड वायर दैट गेट्स हॉट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इट. कि भी जब भी कोई बल्ब है, बल्ब के अंदर कॉइल होगी, जो फिलामेंट है, फिलामेंट यहाँ पे कॉइल के जैसे वर्क करता है, तो वो जो फिलामेंट है वो कॉइल के जैसे वर्क करेगा. तो एज एंड व्हेन वो फिलामेंट्स गर्म होंगे, फिलामेंट गर्म होने की वजह से क्या होगा, उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है. इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से फिलामेंट गर्म हुआ और जैसे ही उनको गर्मी मिलेगी दे प्रोड्यूस लाइट. दिट मेक्स द फिलामेंट ग्लो. एज अ रिजल्ट लाइट प्रोड्यूस फ्रॉम द बल्ब. अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से क्या हुआ, फिलामेंट ग्लो हुआ और फिलामेंट ग्लो होने की वजह से लैंप भी ग्लो हुआ. बट जितनी टाइम तक ये ग्लो होता हुआ रहेगा, फिर आप उसको टच करोगे ना, वो चीज़ आपको गर्म लगेगी. दैट इज़ कि जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो उसके साथ साथ उस चीज़ में से गर्मी भी पास हुई है. दैट्स वाई जब भी कोई लैंप बहुत टाइम तक चालू रहा और फिर आप उसको टच करो, वो आपको गर्म लगता है. ओके, सो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है एंड हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस होती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूज़. कि फ्यूज़ होता क्या है. सो इन इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज अ डिवाइस that is used to prevent the damage that can be caused by an excess of electric current. कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है, तो आपके सबके घर पे फ्यूज़ होता है. देन अब इस फ्यूज़ का काम क्या है कि जब भी कोई एक्सेस करंट आ जाता है, जब करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, तब आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ये फ्यूज़ करता है. द फ्यूज़ इज डिवाइस दैट इज़ यूज टू प्रिवेंट द डैमेज दैट कैन बी कॉज्ड बाय अ एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट. की फ्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जब अगर करंट का वोल्टेज कभी अचानक से भी बढ़ जाए तो उनको कंट्रोल करने का काम, उनको हैंडल करने का काम कौन करता है, फ्यूज़ करते हैं. कि फ्यूज़ की वजह से चीज़ें खराब नहीं होती. नाउ अकॉर्डिंग टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, अ वायर बिकम्स हॉट एज करंट इज पास थ्रू इट. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या कहता है कि जैसे जैसे इनके अंदर से हीट इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से चीज़ें क्या होगी, गर्म होगी. दैट वी नो. अब चीज़ें गर्म होगी तो गर्म होने की वजह से वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी. becomes hot as current is passed through it. However, if an excess of current is passed through a wire, it can be melt or break. अब हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी होती है. देन तो ये जो फ्यूज़ बने हैं उनकी भी एक कैपेसिटी है कि भाई कुछ अमाउंट तक का करंट पास होगा तो वो उनको सस्टेन कर पाएंगे. बट जब एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट पास होता है, करंट का वोल्टेज बढ़ जाता है, तो क्या हो जाता है, वोल्टेज बढ़ने की वजह से इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट भी बढ़ती है, इनके अंदर गर्मी भी ज़्यादा होती है. तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से, एक्स्ट्रा करंट आने की वजह से और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर जो वायर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं. नाउ द इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ वायर विच इज़ मेड अप ऑफ अ मेटल और एन एलॉय विच हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट. अब एक्चुअल में फ्यूज़ होते क्या है. सो फ्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जो वायर से बनी हुई होती है, और वायर भी कौन से होते हैं, मेटल के वायर होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं, मतलब वो थोड़े से टेम्परेचर के ऊपर भी पिघल जाते हैं. एज अ रिजल्ट द वायर ब्रेक डाउन ईजिली एज हाई करंट पास थ्रू इट. अब मेल्टिंग पॉइंट लो है तो इनकी वजह से क्या होगा कि उनको अगर थोड़ी सी भी गर्मी मिली तो वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे. As the wire breaks, the circuit of fuse opens and hence no current pass through it. और जैसे ही फ्यूज़ टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और सर्किट ब्रेक हो जाने की वजह से करंट पास ऑन नहीं होगा. दिस कैन प्रिवेंट अ शॉर्ट सर्किट फॉर फायर ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रिक करंट. अब फ्यूज़ की हेल्प से क्या हेल्प हो सकती है, तो अगर शॉर्ट सर्किट हो गई आपके घर पे कहीं पे, तो फ्यूज़ क्या हो जाता है, गिर जाता है, फ्यूज़ टूट जाता है. फ्यूज़ टूट जाने की वजह से क्या होता है, सर्किट टूट जाती है और आपके घर पे कुछ हाई डैमेज नहीं होता. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज आर यूज फॉर डिफरेंट डिवाइस एंड सम आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर हाउस एज ऑल. कि भी बहुत सारे टाइप के फ्यूज़ आते हैं अलग अलग डिवाइस में यूज़ करने के लिए, और कुछ स्पेशल टाइप के फ्यूज़ भी आते हैं जिनको आप घर पे यूज़ कर सकते हो. कि आप घर के अंदर भी क्या होता है कि आपने फ्यूज़ लगाया हुआ है, कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, टूट के सर्किट को तोड़ देगा और करंट लाइट क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक चली जाएगी. डन, समझ में आया.
अब अगर ना समझ में आया हो तो अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। राइट हैंड के अपर कॉर्नर में आपको जो इमेज दिख रही है दैट इज़ ऑफ फ्यूज़, कि उनके दो एंड पे ब्लैक कलर की डिज़ाइन होती है और बीच में ऐसे ग्लास की नली होती है जिनके अंदर पतला सा वायर होता है। अब फ्यूज़ क्या होता है, फ्यूज़ को हमने सर्किट में प्लेस किया होता है कि भाई फ्यूज़ क्या काम करेगा, फ्यूज़ में से भी करंट पास होगा। अब नॉर्मल करंट पास हो रहा है तो फ्यूज़ अच्छे से वर्क करेगा, टूटेगा वूटेगा नहीं। बट गलती से करंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि 20 वॉट का करंट आपके घर से पास हो रहा है, 220 तक चलता है, कुछ नहीं होता, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि चलो 50 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई 50 वोल्ट का करंट जा रहा है, तो आपने फ्यूज़ डाला है 50 वोल्ट का, तो जब तक 50 वोल्ट का करंट पास ऑन हो रहा है उस फ्यूज़ को कुछ डैमेज नहीं होगा, आपकी घर की कोई चीज़ों को कुछ डैमेज नहीं होगा, क्योंकि आपके घर की सारी चीज़ें 50 वोल्ट करंट पे चल सकती है। बट गलती से भी कुछ प्रॉब्लम हो गई और 50 की जगह सीधा 200 वोल्ट का करंट आपके घर के अंदर आ गया कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से, तो सोच लो कि आपके घर पे सारी चीज़ें हैं वो 50 वोल्ट के कैपेसिटी वाली है और सीधा 4 गुना करंट आ गया 200 का, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो उससे अच्छा घर पे जो फ्यूज़ होते हैं वो क्या वर्क करते हैं, तो इन फ्यूज़ का वर्क ही ये है कि अचानक से 200 वोल्टेज का करंट आ गया, तो हाई करंट आया है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हाई वोल्टेज करंट जब आपके घर से एंटर करता है, मीटर में से ही आपके घर की जो मेन सर्किट में से जब करंट एंटर करता है वहाँ पे ही फ्यूज़ लगा हुआ रहता है, तो जैसे ही हाई करंट आया वो करंट सीधा फ्यूज़ में गया। अब फ्यूज़ की कैपेसिटी भी कितनी है, 50 की, अब करंट कितने का आया, 200 का आया, तो 200 का करंट आने की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा जनरेट हुई और हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आने की वजह से इस फ्यूज़ के बीच का जो वायर है वो इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से वो वायर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अब वायर मेल्ट हो जाएगा तो वायर क्या हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा। अब वायर टूट गया फ्यूज़ के अंदर का, दैट मीन्स सर्किट क्या हो गई, टूट गई बीच में से। पहले फ्यूज़ था तो फ्यूज़ के वायर में से करंट हर एक अप्लायंसेस तक पहुंचता था, अब फ्यूज़ का वायर ही टूट गया तो आपके घर की पूरी सर्किट क्या हो गई है, टूट गई है। अब सर्किट टूट गई तो करंट कहीं पे पहुंचेगा ही नहीं, तो 200 पावर का करंट कहाँ पे, फ्यूज़ पे ही अटक गया, वो पावर आपके घर के और कोई अप्लायंसेस तक नहीं पहुंचा और उनको वो ख़राब नहीं करेगा। तो फ्यूज़ का ये वर्क है कि फ्यूज़ इस तरीके से वर्क करके आपकी घर की हर एक चीज़ को शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है। इसीलिए जिनके घर पे भी ये सेम वर्क रोबोट का होता है, जिनके घर पे रोबोट लगे हुए होते हैं ना, रोबोट के अंदर फ्यूज़ ही होता है कि जब हाई करंट आता है तो वो रोबोट की स्विच क्या हो जाती है, गिर जाती है, ऐसा टक करके आवाज़ आती है और वो स्विच गिर जाती है। तो अल्टीमेटली वहाँ पे होता क्या है, फ्यूज़ होता है कि भाई हाई करंट आने की वजह से वो चीज़ें गिर गई और आपके पूरे घर में लाइट चली गई, देन तो वो चीज़ें प्रोटेक्ट होकर रह पाती है। देन सो दैट इज़ द वर्क ऑफ फ्यूज़। नाउ हाउ कैन एक्सेसिव करंट पास थ्रू अ सर्किट, कि भाई ज़्यादा करंट होगा तो वो किस तरीके से पास होगा, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। दिस वन इज अ थियरिकल पोर्शन। व्हेन द इनसर्शन ऑफ वायर गेट्स torn away, the wire can come in contact with each other, which cause a spark or may lead to a fire. This is why fused are used to prevent any kind of short circuit and ओवरलोडिंग, कि भाई जब हाई अमाउंट ऑफ करंट आता है आपके घर के अंदर कहीं पे तो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इसीलिए क्या यूज़ करना होता है, फ्यूज़ यूज़ करना होता है कि अगर फ्यूज़ यूज़ करोगे तो फ्यूज़ के अंदर का वायर टूट जाएगा और सर्किट तोड़ देगा और कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ओके, नाउ इन्हीं वर्क के ऊपर CFL वगैरह वर्क करती है कि भाई CFL क्या होती है। सो CFL डू नॉट वर्क ऑन अ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भाई अभी तक आपने जितने भी अप्लायंसेस पढ़े वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर वर्क करते थे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो उनके अंदर हीट जनरेट होगी और अगर हीट जनरेट होगी तो हीट जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि भाई उनके अंदर की चीज़ें हैं वो गर्म होके उनके फिलामेंट्स वगैरह टूट जाते थे। बट जब आप CFL की बात कर लो, अभी मोस्टली सबके घर पे CFL होती है, तो CFL हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर वर्क नहीं करती, उनका फंक्शनिंग कुछ और होता है। सो वो किस तरीके से वर्क करते हैं, दे डू नॉट हैव अ फिलामेंट इनसाइड दैम, इंस्टेड दे हैव 2 इलेक्ट्रोड दैट प्रोड्यूस लाइट, कि ये जो CFL होती है CFL के अंदर फिलामेंट नहीं होते,
जब आप नॉर्मल लैंप की बात करते हो तो नॉर्मल लैंप के अंदर फिलामेंट होते हैं, जो फिलामेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और बल्ब ग्लो होगा। बट जब CFL की बात कर लो तो CFL के अंदर फिलामेंट होते ही नहीं है, उनके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 मेटल के ऐसे रॉड्स जैसा होता है, और जिनके अंदर से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और लाइट प्रोड्यूस होगी। नाउ CFL thus save energy as they do not produce heat along with a light, कि इसीलिए जब आप CFL यूज़ करते हो तो CFL यूज़ करके एनर्जी सेव हो जाती है आपकी, क्योंकि वो हीट जनरेट नहीं करती, इसीलिए आपके मीटर के अंदर ज़्यादा यूनिट नहीं लगता, दैट्स वाई दे सेव एनर्जी। ओके, then the next point is miniature circuit breaker, or else you can say MCB. So a miniature circuit breaker or MCB is generally used instead of fuse. अब MCB का भी वर्क कैसा होता है, एक टाइप के फ्यूज़ के जैसा ही वर्क होता है MCB का, चाहे MCB बोलो या फ्यूज़ बोलो, बट फ्यूज़ बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बट उस फ्यूज़ के अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ऐसे अच्छे वाले फॉर्म में उनको बनाया और नाम दे दिया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, दैट इज़ MCB। अब ये वर्क कैसे करेंगे? सो अ फ्यूज़ ब्रेक ड्यू टू द एक्सेसिव current so that the circuit open up and the damage can be prevented. However, once a fuse break down, it cannot be used again. कि फ्यूज़ जैसा वर्क था वैसा ही सेम वर्क MCB का है कि भाई हाई करंट आएगा तो वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ क्या हो जाते थे, हाई करंट आने की वजह से टूट जाते थे, डन। तो फ्यूज़ को आप रीयूज़ नहीं कर पाते थे, फिर आपको फ्यूज़ को बदलना पड़ता था। तो एक प्लस पॉइंट MCB के अंदर क्या डाला कि भाई वर्क वो सेम करेगा कि जब हाई वोल्टेज आएगा तो ये सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे स्विच होती है, यहाँ पे आपको जो रेड कलर की दिखती है ना, कि जैसे ही हाई वोल्टेज करंट आएगा ये क्या हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, इसकी स्विच क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। फ्यूज़ में क्या हो रहा था, फ्यूज़ टूट जाता था, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ स्विच ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, डन। तो आप क्या कर सकते हो, इनकी स्विच बंद हो गई है तो उनको आप वापस से स्विच ऑन करके उनको यूज़ कर सकते हो। तो ये MCB और फ्यूज़ के बीच का डिफरेंस है कि अगर आपने फ्यूज़ यूज़ किया है तो फ्यूज़ टूट जाता है और आपको दूसरा फ्यूज़ डालना पड़ता है, बट अगर आपने MCB यूज़ की है तो MCB में क्या होगा कि सिर्फ स्विच बंद हो जाएगी, आपको सिर्फ उस स्विच को स्विच ऑन कर देना है और आपकी सारे घर के अप्लायंसेस वापस से एज इट इज़ वर्क करेंगे। ओके, MCB ऑन द अदर हैंड इज अ स्विच विच टर्न्स ऑफ ऑन इट्स ऑन व्हेन अ सर्किट ओवरलोड, कि भाई MCB में क्या होगा, स्विच होगी जो ओवरलोड होने की वजह से ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, आप सब कुछ सही कर लो, उसके बाद वापस से आप MCB की स्विच ऑन कर दोगे तो लाइट वापस आ जाएगी। सो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन MCB एंड फ्यूज़। तो हम सबके घर पे जो रोबोट जैसा होता है दैट इज़ नथिंग एल्स बट अ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो क्या होती है, MCB होती है। ओके, क्लियर? सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड